नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरोही क्रम, जिसे असेंडिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आरोही क्रम को पहचानने में या लिखने में आप कभी भी गलती ना करें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आरोही क्रम। आरोही जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर की ओर चढ़ने वाला या प्रगतिशील। जो निरंतर ऊपर की ओर चढ़ता है उसे आरोही कहते हैं। तो आरोही क्रम यह क्या हुआ? बढ़ता हुआ क्रम, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ क्रम। इस क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये सीढ़ी सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसी तरह करते हुए यहाँ पर अंत में ये सबसे बड़ी सीढ़ी है। तो यहाँ पर ऊंचाई के अनुसार इन्हें लगा दिया गया है। सबसे पहले सबसे छोटी सीढ़ी और अंत में सबसे ऊंची। संख्या के रूप में अगर देखें तो पहले 1, 2, 3, 4, इसी तरह से यह निरंतर बढ़ता हुआ क्रम है और अंत में आया 8। एक संख्या है वो इसमें सबसे छोटी है, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और 8 जो है वो इनमें सबसे बड़ी संख्या है। ब्लॉक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक ब्लॉक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ 5, फिर संख्या बढ़ के हो गई 6, फिर 7 हो गए, फिर 8, फिर 9 और फिर 10 हो गए। निरंतर हम देखें तो ब्लॉक्स की संख्या बढ़ती जा रही है और जोड़ने पर वो ज़्यादा ऊंचे होते जा रहे हैं। तो यह जो बढ़ता हुआ क्रम है, यह है हमारा आरोही क्रम, जिसमें संख्याएं निरंतर बढ़ती जाती हैं। सबसे छोटे से शुरू करते हैं और कहाँ पे खत्म करते हैं? सबसे बड़े पर खत्म करते हैं। यह हमारा आरोही क्रम होता है। अब हमें अगर सवाल दिया जाए आरोही क्रम में संख्याओं को लिखने के लिए तो उसे कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हमें संख्याएं दी हैं 40, 56, 12, 36, 58, 76, 61। तो इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले तो देखिए अंक, देखिए अंक कितने हैं। जिसमें कम अंक होंगे वो संख्या सबसे छोटी होगी और जिसमें ज़्यादा अंक होंगे वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो हमारे पास तो यहाँ सभी संख्याएं 2-2 अंकों की हैं। इस तरह से यहाँ पे 5, 6, 1, 2, 2 अंक हैं सभी में। तो हम क्या करेंगे, पीछे वाला अंक है इकाई का और ये अगला अंक है दहाई का। सभी संख्याओं में दहाई का अंक है, 2-2 अंक हैं। तो जिसका दहाई का अंक सबसे बड़ा वह सबसे बड़ी संख्या और जिसका दहाई का अंक सबसे छोटा वह सबसे छोटी संख्या। तो आरोही क्रम में हमें लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12। क्योंकि देखिए यहाँ पे दहाई का अंक है 1, है ना, जो कि इन सब में सबसे कम है। अगर आपको गिनती आती है तो आप गिनती बोलकर भी देख सकते हैं। 100 तक आपको गिनती आनी चाहिए। जो संख्या गिनती में पहले आएगी वो कैसी होगी? छोटी होगी, और जो बाद में आएगी वो कैसी होगी? बड़ी होगी। तो हम यहाँ पर दहाई का अंक देखकर ही आसानी से पता लगा सकते हैं, गिनती बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो 12 जो है वो हमारी सबसे छोटी संख्या है। अब अगली संख्या कौन सी आएगी? अगली संख्या के लिए जैसे 12 को आपने चुना, ऐसे ही 12 को छोड़कर इसको हटा दीजिए। इसे छोड़कर जो संख्या बच गई उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है?
40, 56, 36, 58, 76, 61। तो यहाँ पर है 36, तो अगली संख्या आएगी हमारी 36। इससे अगली संख्या कौन सी होगी? तो 12 तो पहले ही हट गया था, अब 36 भी निकल चुका है। अब जो संख्याएं बच गई हैं इनमें से सबसे छोटी संख्या देख लीजिए। इनमें सबसे छोटी संख्या है 40, दहाई का अंक 4 है, 40। ठीक है, 40 को भी हटा दीजिए, अगली संख्या लिखनी है। तो बाकी की बची हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या दहाई का अंक हम देखते हैं, तो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। यह है 56, यह है 58। गिनती बोलेंगे तो 56 पहले आएगा, तो 56 संख्या छोटी है। इकाई का अंक देखिए, जिसमें इकाई का अंक कम है, दहाई का समान है, इकाई का इसमें 6 है और इसमें 8 है, तो 56 संख्या छोटी होगी। इसके बाद 56 हट जाएगी, 56 के बाद आएगी 58, 58 को भी हटा दीजिए। अब बच गए हमारे पास 61 और 76। इसमें छोटी संख्या है 61 और अंत में आएगी हमारे पास 76। इस तरह से हम इन्हें आसानी से आरोही क्रम में लिख देंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसमें भी सभी संख्याएं 2-2 अंकों की हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? दहाई का अंक देखिए, सिर्फ दहाई का अंक सबसे कम हो, यहाँ पे है 2, 22। हाँ, इन दोनों में कम है, तो 28 और 22 में 22 छोटी है, तो पहले आएगी 22, इसके बाद 28। अब जो संख्याएं बच गई उनमें देखिए, दहाई का अंक किसका कम है? 3, 3। इन दोनों में भी 36 छोटी संख्या है और इसके बाद 38 को हटा देते हैं। अब देखिए, अब जो संख्याएं बच गई हैं वो हैं 51, दहाई का अंक 5, 55 में भी 5 और 52 में भी 5। दहाई के अंक से पता नहीं चल पा रहा है कौन सी संख्या छोटी है। इकाई का अंक देख लीजिए, तो यहाँ पर पहले 51, ठीक है, उसके बाद ये 55 है, ये 52, 5, 2 और अंत में 55। तो इस तरह से हम इन्हें आरोही क्रम में लगा देंगे। अब एक उदाहरण देख लेते हैं 3 अंकों की संख्या का। 3 अंकों की जो संख्या होती है, इसमें हमारे पास एक होता है इकाई का अंक, ये दहाई का अंक और ये सैकड़े का अंक। आरोही क्रम में इन्हें लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी। सबसे छोटी संख्या वो होगी जिसमें सबसे कम अंक है, पर यहाँ पर तो सब में 3-3 अंक हैं। सभी संख्याओं में 3 अंक हैं, तो हमें पता नहीं चला। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सैकड़े का अंक देखिए, सैकड़े का अंक देखिए, जिसका सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या और जिसका सबसे छोटा वो सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर सैकड़े का अंक है 5, 2, 1, 7, 2। सबसे छोटा है 140। अब जो बाकी बच गई हैं उनमें सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे सैकड़े का अंक है 2, इसमें और इसमें भी 2। दहाई का अंक देखिए, इसमें है 5, इसमें है 0, तो ये 206 छोटी है 250 से। इसके बाद 250। अब हमारे पास 2 संख्या बच गई हैं, 504 और 720। दहाई का अंक यहाँ पर है 5 और इसमें है 7, तो 504 छोटी है, 504 को लिख देंगे। अब हमारे पास एक ही संख्या बची है 720। अब 720 को लिख देंगे। तो इस तरह से हमने इन्हें आरोही क्रम में लिख दिया है। उम्मीद है आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है, उसके बाद जो संख्या बच जाएंगी उनमें देखेंगे, उनमें सबसे छोटी, ठीक है।
फिर बाकी बची संख्याओं में सबसे छोटी, फिर बाकी बची संख्याओं में सबसे छोटी। इस तरह से इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अंत में हमारे पास सबसे बड़ी संख्या बच जाएगी, उसको अंत में लिख देंगे। तो ये था आरोही क्रम। अगली वीडियो में हम अवरोही क्रम को समझेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।